किसी देश के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट एक सम्मान की बात थी। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारी उम्मीदें न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बढ़ती जा रही हैं। ये धुआं नहीं पैदा करता, इतनी हीट और ऊष्मा पैदा करता है कि कई शहर कई सालों तक वो हो जाए। आपने स्पेसशिप्स देखी होगी, बड़ी बड़ी स्पेसशिप्स को न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर किया जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर क्या एक एटॉमिक लिएबिलिटी है? नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया तो उसके न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स पे हमला किया। बदले में यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से, अमेरिका के हथियारों से रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमला किया। इससे क्या होगा? आपका सादा हथियार जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर से जाके टकराएगा तो वो सादा हथियार एक न्यूक्लियर पावर एटॉमिक बॉम्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं एटॉमिक ब्लैकमेल। इस पर इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए। ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और न्यूक्लियर एक्सपर्ट बेनेट रैमबर्ग ने इस कंसेप्ट को निकाला है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उनके पावर स्टेशंस या जहाँ पर स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को रिप्रोसेस करने के लिए रखा जाता है या जहाँ पे न्यूक्लियर को जमा करके रखा जाता है, अगर इन्हीं एरियाज को हम टारगेट कर दें तो ये तो एटॉमिक हमले जैसा होगा। ये तो उस तरह की न्यूक्लियर, अगर कि हमारे दुश्मन की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हम अटैक करें, उनकी वेस्ट की डिपॉजिटरी को, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर हम अटैक करें तो वो पूरी की पूरी लैंड जो है वो अनकल्टिवेबल और बैरन हो जाएगी। एक लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मारा जाएगा सादे हथियारों से, क्योंकि सादे हथियारों का जो आपने टारगेट चुना था वो बड़ा अनोखा चुना था। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमला कर दिया। ये एटॉमिक ब्लैकमेल जिसे आप कहते हैं, ये यूक्रेन वार और रशिया वार के वक्त देखा गया। एक दूसरे की न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर, उनके इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया गया। स्टेट ऐसा करे, कितनी बुरी बात है। अगर टेररिस्ट के हाथ यही चीज़ लग जाए, या ऑपरेटर एरर कर दे, या एक मैलवेयर ऐसा छोड़ दिया जाए जो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अनस्टेबल कर दे, एक दूसरे पे न्यूक्लियर हमले जो होंगे अब वो साइबर सिक्योरिटी की स्पेस में हो। हम एक दूसरे के परमाणु संयंत्रों में ऐसे मैलवेयर और ऐसे वायरसेस डाल देंगे जिससे वो अनस्टेबल होकर एक बॉम्ब की तरह फट जाएंगे। ये है वो सिनेरियो जिसे हम एटॉमिक ब्लैकमेल कहते हैं। या तो आप बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर लें और उड़ा दें इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, या फिर क्रूज मिसाइल यूज कर लें। लेकिन ऐसा ना करते हुए, जैसे गाजा के युद्ध में हो रहा है, ईरान बेचारा सारे तरह के प्रतिबंध का जवाब देने के लिए गाइडेड ड्रोन, सस्ता ड्रोन, उससे जाकर किसी के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दे तो फिर क्या हो? क्या ये एक डर्टी बॉम्ब है? क्या ये एक कंसर्न है? क्या इसमें बहुत सारे सोल्जर और सिविलियंस मारे जाएंगे? बिल्कुल मारे जाएंगे। क्या राज्य एक दूसरे पे ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, रशिया यूक्रेन के युद्ध में वो ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये है जो न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज से लेके हर जगह अब एक वल्नरेबल हो गई है। या फिर एक तरीका और भी है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जो ऊष्मा बढ़ने पर जनरेटर से अंदर कूलेंट को पंप करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बाहर से एक कूलेंट को पंप किया जाता है। इस पंपिंग के लिए मोटर्स चाहिए और सुपर कंप्यूटर चाहिए जो पूरे वक्त उस पर नजर रखते हैं। किसी देश की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे हमला कर दिया जाए और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर जब गर्म हो और कूलेंट इंजन पंप ही ना करे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट गई, वो पंप ही ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होगा? क्या वो चेरनोबिल बनेगा? रशिया ने ये किया कि जो बैकअप जनरेटर्स थे न्यूक्लियर पावर प्लांट के, उन पे हमला किया कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वायरस छोड़ देता हूं तो ये होगा कि ये वायरस इलेक्ट्रिसिटी काट देगा। तो फिर आपको जाना पड़ेगा उन उन पंप्स को चलाने के लिए आपको जाना पड़ेगा उन जनरेटर्स पे, और वो जनरेटर्स को मैंने पहले ही टारगेट किया हुआ है। ऐसा हुआ, इस युद्ध में हुआ। आप सोचिए कि दुनिया कितनी अनस्टेबल है। ये इस दुनिया में
जो है ये एक नई चीज निकल कर आ रही है। मैं पढ़ देता हूं कुछ करंट अफेयर्स में से। रशिया ने फायर किया कन्वेंशनल अम्यूनिशन, कन्वेंशनल यानी मैलवेयर वेलवेयर नहीं, पंप्स पर और बैकअप जनरेटर्स पे यूक्रेन के जपोरिजिया एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, यूक्रेन के जपोरिजा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे। बदले में उसने चरनोबिल पे, यूक्रेन ने चरनोबिल का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको रशिया ऑपरेट करता है, उन्होंने उसके साथ वैसा ही किया, उन्होंने उसके साथ वैसा ही किया। जीपीएस गाइडेड ड्रोन्स, उससे अगर ये काम किया जाए, जैसे रशिया की कैलिबर क्रूज मिसाइल है, 100% एक्यूरेट है, बिल्कुल वहीं मारती है जहां मारना चाहिए। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज है, किस तरह के लोगों को हम चुनकर वहां बिठा रहे हैं जिनके थंब के नीचे ये बटन हो। दुनिया जो है ये बहुत, दुनिया जो है ये बहुत अनस्टेबल है, बहुत हिला के रखे हुए है। हाई वोल्टेज पावर ग्रिड पर एक साइबर सिक्योरिटी का हमला, रिएक्टर कूलिंग से लेकर किसी बिजी एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार पर एक मैलवेयर से हमला क्या कर सकता है, इस बात का एक अंदाजा आपको यहाँ पर मिल रहा है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो मिड फ्लाइट के बीच में अगर मेल फंक्शन करवा दिया जाए, थर्मल पावर प्लांट्स पे अटैक करवा दिया जाए, थर्मल पावर प्लांट पे, सर आप तो कह रहे थे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, नहीं वही थर्मल पावर प्लांट तो है जो बिजली देते हैं, जिन बिजली से वो सुपर कंप्यूटर्स चलते हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट पे हमला कर दिया मिसाइल से, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्या होगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। क्यों? वो जापान में क्या हुआ था आपको याद है? फुकुशिमा डिजास्टर कहते हैं। फुकुशिमा में ये हुआ था कि जब वो बहुत गर्म हो गए, बेहद गर्म हो गए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसमें कूलेंट पंप करने वाले जनरेटर्स फ्लॉप हो गए। क्यों? सुनामी का पानी भर गया था, उससे वो जनरेटर और वो इंजन सब नहीं चल रहे थे, वो डूब गए थे। जब वो नहीं चल रहे थे तो डूब गए थे, तो वो फुकुशिमा फटा था बहुत जोर से। तो ये है जो नई जगह अब हम जा रहे हैं, इस पर भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो पूछेगा, तो बहुत अच्छी बात बताऊं मैं इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है जो इंडिया और पाकिस्तान की एक ट्रीटी है। जनवरी की 1 तारीख को पाकिस्तान अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, और इंडिया अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और साइन कर किया हुआ उन्होंने ट्रीटी में, चाहे कुछ भी हो जाए इन जगहों पर हम एक दूसरे की बिल्कुल बिल्कुल कतई कतई हमला नहीं करें। चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ पर हमला नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इस तरह की एक वर्ल्ड वाइड संधि आनी चाहिए। पर संधियों पे हस्ताक्षर यानी ट्रीटीज पे सिग्नेचर स्टेट एक्टर्स करेंगे, कंट्रीज करेंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या करें, टेररिस्ट क्या करेंगे? तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए इंटरनल सिक्योरिटी के, रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंटरनल सिक्योरिटी, उस पर ये जरूर ये क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको समझ में आया है।